हेलो एवरीवन। हम लोग स्पीडी रेलवे जीके का वीडियो सीरीज कर रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में हम लोग कुछ टॉपिक्स को वीडियो बना चुके हैं। आज हम लोग रेलवे स्पीडी जीके के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्पीडी रेलवे जीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का वीडियो सीरीज कर रहे हैं। इससे पहले पार्ट 8 वीडियो में हम लोग 2003 तक के क्वेश्चन को देख रहे थे। आज उससे हम लोग आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। ये इसका पार्ट 9 वीडियो है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम लोग आरआरबी बेंगलोर में पूछे गए 2003 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी जवाहरलाल नेहरू के जन्म शताब्दी का द्योतक है। किसका? तो शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी जवाहरलाल नेहरू के जन्म शताब्दी का द्योतक है। नेक्स्ट है, भारत में द्वितीय रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में स्थापित की गई। कहाँ? कपूरथला पंजाब में स्थापित की गई है। नेक्स्ट है, हैलीवुड में हॉयल द्वारा भव्य मंदिर बनवाया गया था। किसके द्वारा? तो हॉयल द्वारा। नेक्स्ट है, वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली अपकेंद्रण के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर? तो वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली अपकेंद्रण के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है, आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक छोटा और उल्टा होता है। कैसा होता है? तो आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक छोटा और उल्टा होता है। नेक्स्ट है, रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर? तो रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक खुशवंत सिंह है। कौन है? तो ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक खुशवंत सिंह है। नेक्स्ट, एक घूर्णी फ्लाईव्हील का आरपीएम स्टेबोस्कोप द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? तो स्टेबोस्कोप द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट है, कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल का अग्रगामी बाल गंगाधर तिलक थे। कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे। नेक्स्ट, प्रति सेकंड एक रेडियन 9.549 आरपीएम के बराबर होता है। किसके बराबर? तो 9.549 आरपीएम के बराबर होता है। नेक्स्ट है, लोहा के कमी से एनीमिया रोग होता है। कौन सा? तो लोहा के कमी से एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट है, चरक एक सुविख्यात चिकित्सक थे। कौन थे? तो चरक एक सुविख्यात चिकित्सक थे। नेक्स्ट है, 6ठी से 8वीं शताब्दी में पल्लव और चालुक्य के द्वारा मंदिर निर्माण को पर्याप्त संरक्षण मिला। नेक्स्ट है, कोंकण रेलवे वेस्टर्न घाट पर्वत श्रेणी से गुजरती है। किससे? तो कोंकण रेलवे वेस्टर्न घाट पर्वत श्रेणी से गुजरती है। नेक्स्ट है, कोंकण प्रपात बेलागावी जिले में है। कहाँ है? तो कोंकण प्रपात बेलागावी जिले में है। अब हम लोग आरआरबी बेंगलोर में 2003 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करें। इसमें फर्स्ट है, पारे को जब कांच के बर्तन में रखा जाता है तो उत्तल ज़्यादा होता है। क्या होता है? तो उत्तल ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। नेक्स्ट है, रेबीज के टीके की खोज लुईस पास्चर ने की थी। किसने? तो रेबीज के टीके की खोज लुईस पास्चर ने की थी। नेक्स्ट है, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य गुजरात है। कौन है? तो सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य गुजरात है। नेक्स्ट है, एफिल टावर पेरिस फ्रांस में। कहाँ है? तो एफिल टावर पेरिस फ्रांस में है। नेक्स्ट है, राजा अच्युतराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री यूनिज विजयनगर आया था। कौन? तो यूनिज विजयनगर आया था। नेक्स्ट है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1780 से 84 तक चला था, मंगलोर संधि द्वारा समाप्त हुआ था। किसके द्वारा? तो मंगलोर संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। नेक्स्ट है, ग्रांड एंटीकट नहर कावेरी नदी पर है। कहाँ है? तो ग्रांड एंटीकट नहर कावेरी नदी पर है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन संयंत्र जोगफाल कर्नाटक में स्थित। कहाँ है? जोगफाल कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है, देश में पहला मोबाइल बैंक की स्थापना मध्य प्रदेश राज्य में की गई थी। कहाँ? तो देश में पहला मोबाइल बैंक की स्थापना मध्य प्रदेश राज्य में की गई है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान हम्पी बेल्लारी कर्नाटक जिले में अवस्थित है। कहाँ? तो प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान हम्पी बेल्लारी कर्नाटक जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट है, भारत 8 पिन जोन में विभाजित है। कितना? तो भारत 8 पिन जोन में विभाजित है। नेक्स्ट, चंपू गद एवं पद की मिली जुली पद्धति। किसका? तो चंपू गद एवं पद की मिली जुली पद्धति है। नेक्स्ट, भारत में रेलवे का प्रारंभ लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो भारत में रेलवे का प्रारंभ लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए हरिहर एवं बुक्का का ऋणी था। किसका? हरिहर एवं बुक्का का ऋणी है। नेक्स्ट है, पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। कहाँ? तो पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। नेक्स्ट है, अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढांचा गिराए जाने के मामले की जांच लिब्राहन आयोग कर रही है। कौन कर रही है? तो लिब्राहन आयोग कर रही थी।
अब हम लोग आरआरबी गोरखपुर में पूछे गए 2003 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट है, भारत की विदेशी मुद्रा का अभिरक्षक आरबीआई कौन है? तो भारत की विदेशी मुद्रा का अभिरक्षक आरबीआई है। नेक्स्ट है, गांधी जी ने चौरी चौरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो किस घटना के बाद? तो गांधी जी ने चौरी चौरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन ले लिया, और ये जो चौरी चौरा घटना है वह 5 अप्रैल 1922 को हुआ था। नेक्स्ट है, कम्युनल अवार्ड की घोषणा मैकडोनाल्ड द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो कम्युनल अवार्ड की घोषणा मैकडोनाल्ड द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, वंदे मातरम सर्वप्रथम आनंद मठ में प्रकाशित हुआ। कहाँ? तो वंदे मातरम सर्वप्रथम आनंद मठ में प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता कौन? तो भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को युद्ध किया था। किससे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने शंकों से युद्ध किया था। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज था। कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी यानी ग्रीक का राजदूत मेगास्थनीज था। नेक्स्ट है, मनसबदारी प्रथा शुरू करने का उद्देश्य सेना को सुव्यवस्थित करना था। क्या था? सेना को सुव्यवस्थित करना था। नेक्स्ट है, वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष होता है। क्या होता है? तो वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5वें वर्ष होता है। नेक्स्ट, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है, मुगलों की राजभाषा फारसी थी। क्या थी? तो मुगलों की राजभाषा फारसी थी। नेक्स्ट है, दिल्ली 1912 ईस्वी में भारत की राजधानी बनी। कब? तो दिल्ली 1912 ईस्वी में भारत की राजधानी बनी। नेक्स्ट है, अकबर ने जजिया कर 1554 में समाप्त कर दिया किया था। कब किया था? तो अकबर ने जजिया कर 1554 ईस्वी में समाप्त किया था। नेक्स्ट है, निशांत बाग को आसिफ अली ने बनवाया था। किसने? तो निशांत बाग को आसिफ अली ने बनवाया था। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम अफगान शासक की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। किसने? तो भारत में प्रथम अफगान शासन की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। नेक्स्ट है, सूफी संप्रदाय मुस्लिम धर्म से विकसित हुआ। किससे? तो सूफी संप्रदाय मुस्लिम धर्म से विकसित हुआ। अब हम लोग आरआरबी सिकंदराबाद में 2003 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार मैराथन दौड़ की लंबाई 26 मील 385 गज होती है। कितना? 26 मील 385 गज होती है। नेक्स्ट है, चापेकर भाइयों का समर WC रैंड की हत्या से किससे है? तो चापेकर भाइयों का समर WC रैंड की हत्या से है। नेक्स्ट है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है। किससे? तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है। नेक्स्ट है, समुद्री जल में साधारण नमक 10% होता है। कितना? तो समुद्री जल में साधारण नमक 10% होता है। नेक्स्ट है, लीफ वाइट रोग उच्च रक्त उत्पादकता वाले धान में पाया जाता है। किसमें? तो लीफ वाइट रोग उच्च उत्पादकता वाले धान में पाया जाता है। नेक्स्ट है, शुद्ध जल का क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल पर होता है। कितना? तो शुद्ध जल का क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल पर होता है। नेक्स्ट है, सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। किसमें? तो सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय पुर्तगीज थे। कौन थे? तो भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय पुर्तगीज थे। नेक्स्ट है, भोजन पत्र बेटुला की छाल से उत्पन्न होता है। किससे? तो भोजन पत्र बेटुला की छाल से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, गुलाब का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पंजाब है। कौन है? तो गुलाब का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पंजाब है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक वन वाला राज्य मध्य प्रदेश है। कौन है? तो सर्वाधिक वन वाला राज्य मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट है, भारत की सर्वाधिक विदेशी मुद्रा ईंधन तेल पर खर्च होता है। किस पर? भारत की सर्वाधिक विदेशी मुद्रा ईंधन तेल पर खर्च होता है। नेक्स्ट है, खैबर पास पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ? तो खैबर पास पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल कहलाता है। नेक्स्ट है, पारादीप और कांडला बंदरगाह क्रमशः पूर्वी एवं पश्चिमी तटों पर अवस्थित है। किस पर? तो पारादीप एवं कांडला बंदरगाह क्रमशः पूर्वी एवं पश्चिमी तटों पर अवस्थित है। नेक्स्ट है, विद्युत धारा का मापन आमीटर से होता है। किससे? तो विद्युत धारा का मापन आमीटर से होता है। नेक्स्ट है, सुएज नहर की लंबाई 160 किलोमीटर है। कितना है? तो सुएज नहर की लंबाई 160 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम सेडिमेंट्री बेसिन में पाया जाता है। किसमें? तो पेट्रोलियम सेडिमेंट्री बेसिन में पाया जाता है। अब हम लोग 1857 क्रांति के भारतीय सेनापति के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि भारतीय सेनापति किस स्थान से थे। इसमें फर्स्ट है बिहार। तो बिहार के सेनापति थे कुंवर सिंह। कौन थे? कुंवर सिंह। नेक्स्ट है लखनऊ। तो लखनऊ से थे बेगम हजरत महल। कौन है? बेगम हजरत महल थे। नेक्स्ट है कानपुर। तो कानपुर से क्रांति के भारतीय सेनापति थे नाना साहब तथा तात्या टोपे। कौन थे? नाना साहब तथा तात्या टोपे थे। नेक्स्ट झांसी। तो झांसी से क्रांति के भारतीय सेनापति
रानी लक्ष्मीबाई थी। कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई थी। नेक्स्ट है दिल्ली, तो दिल्ली से 1857 क्रांति के भारतीय सेनापति बहादुर शाह द्वितीय थे। कौन? बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट है इलाहाबाद, तो इलाहाबाद से लियाकत अली थे। कौन थे? लियाकत अली। नेक्स्ट है फतेहपुर, तो फतेहपुर से 1857 क्रांति के भारतीय सेनापति अजीमुल्ला थे। कौन? अजीमुल्ला थे। नेक्स्ट है बरेली, तो बरेली से खान बहादुर खान थे। कौन थे? खान बहादुर खान थे। अब हम लोग 1857 के ब्रिटिश सेनापति के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है बिहार, तो बिहार से 1857 क्रांति के ब्रिटिश सेनापति थे विलियम टेलर और विंसेंट आयर। नेक्स्ट है लखनऊ, तो लखनऊ से ब्रिटिश सेनापति थे कैपवेल। नेक्स्ट है कानपुर, तो कानपुर से ब्रिटिश सेनापति थे कैपवेल। नेक्स्ट है झांसी, तो झांसी से ब्रिटिश सेनापति थे ह्यू रोज। नेक्स्ट है दिल्ली, तो दिल्ली से ब्रिटिश सेनापति थे निकोलसन और हडसन। नेक्स्ट है इलाहाबाद, तो इलाहाबाद से 1857 क्रांति के ब्रिटिश सेनापति थे जनरल नील। नेक्स्ट है फतेहपुर, तो फतेहपुर से 1857 क्रांति के ब्रिटिश सेनापति थे जनरल रेनड। अब हम लोग 1857 की क्रांति पर विद्वानों के मत के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर विद्रोह का स्वरूप दिया हुआ है और दूसरी तरफ विद्वानों के मत दिए हुए हैं। फर्स्ट है सैनिक विद्रोह, तो सैनिक विद्रोह का मत सर जॉन लॉरेंस सीले ने दिया था। नेक्स्ट भारत का प्रथम एवं सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम, तो यह मत बी.डी. सावरकर ने दिया था। किसने? बी.डी. सावरकर ने। नेक्स्ट है बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध, तो यह मत टी.आर. होम्स के द्वारा, किसके द्वारा? टी.आर. होम्स के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, तो यह मत जेम्स आउटम वाट और टेलर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विद्रोह, तो यह मत बेंजामिन डिज़रायली के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है ना ही राष्ट्र ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, तो यह मत आर.सी. मजूमदार के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध, तो यह मत L.E.R. रीज के द्वारा दिया गया था। अब हम लोग विश्व के प्रमुख जल मरुमध्य के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट यहाँ पे उसका नाम दिया हुआ है और दूसरा वहाँ पे उसके भूभाग जिसको वो अलग करता है उसका नाम दिया हुआ है। यहाँ पहला है बेरिंग, तो यह जल मरुमध्य अलास्का और रूस को अलग करता है। किसको? अलास्का और रूस को। नेक्स्ट है पाक, तो यह पाक जल मरुमध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है। नेक्स्ट है जिब्राल्टर, तो जिब्राल्टर जल मरुमध्य स्पेन एवं मोरक्को को अलग करता है। नेक्स्ट है डोवर, तो डोवर जल मरुमध्य इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करता है। नेक्स्ट है फ्लोरिडा जल मरुमध्य, तो ये अमेरिका और तथा क्यूबा को अलग करता है। अब हम लोग प्रमुख देशों के समाचार एजेंसियों के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है पीटीआई यूएनआई, तो यह भारत की समाचार एजेंसी है। नेक्स्ट है अंतरा, तो अंतरा इंडोनेशिया की समाचार एजेंसी है। नेक्स्ट है एपी यूपीआई, तो यह अमेरिका की समाचार एजेंसी है। नेक्स्ट है बरनामा, तो यह मलेशिया की समाचार एजेंसी है। नेक्स्ट है एएफपी, तो यह फ्रांस की समाचार एजेंसी है। नेक्स्ट है वाफा, तो वाफा फिलिस्तीन की समाचार एजेंसी है। नेक्स्ट है मेना, तो मेना मिस्र की समाचार एजेंसी है। नेक्स्ट है डीपीए, तो डीपीए जर्मनी की समाचार एजेंसी है। नेक्स्ट है यूपीपी, तो यह यूपीपी पाकिस्तान का समाचार एजेंसी है। नेक्स्ट है हिंदुआ, तो हिंदुआ चीन का समाचार एजेंसी है। नेक्स्ट है ताश, तो ताश रूस का समाचार एजेंसी है। नेक्स्ट है राइटर्स, तो राइटर्स ब्रिटेन की समाचार एजेंसी है। नेक्स्ट है अंसा, तो अंसा इटली की समाचार एजेंसी है। नेक्स्ट है इरना, तो इरना ईरान की समाचार एजेंसी है। नेक्स्ट है नोवेस्ती, तो नोवेस्ती रूस की समाचार एजेंसी है। नेक्स्ट है इतिम, तो इतिम इजराइल की समाचार एजेंसी है। नेक्स्ट है आप, तो आप ऑस्ट्रेलिया की समाचार एजेंसी है। नेक्स्ट है बीएसएस, तो बीएसएस बांग्लादेश की समाचार एजेंसी है। अब हम लोग आरआरबी रांची के द्वारा 2003 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है नाग एंटी मिसाइल है। क्या है? तो नाग एंटी मिसाइल है। नेक्स्ट है अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। कहाँ? तो अलमाटी बांध, कौन सा बांध? अलमाटी बांध कौन सा नदी? कृष्णा नदी पर और कर्नाटक राज्य पर अवस्थित है। नेक्स्ट है एक्यूप्रेशर सुई चुभोकर बीमारी का इलाज है। क्या है? तो एक्यूप्रेशर सुई चुभोकर बीमारी का इलाज है। नेक्स्ट है यूएनडीपी का पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है। क्या है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट है खट्टे रसीले फल विटामिन सी के महत्वपूर्ण स्रोत है। किसका? तो खट्टे रसीले फल विटामिन सी के महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट है कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ को चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। किसने? तो कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ को चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। नेक्स्ट है गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार सीवी देसाई ने किया था। किसने? तो गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार सीवी देसाई ने किया था। नेक्स्ट नर्मदा और ताप्ती नदियाँ विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत के बीचों बीच पश्चिम दिशा में बहती। किस दिशा में?
पश्चिम दिशा में बहती है। नेक्स्ट है फिल्म अभिनेता राजकुमार का असली नाम भूषण पंडित था। क्या था? तो फिल्म अभिनेता राजकुमार का असली नाम भूषण पंडित था। नेक्स्ट है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 13 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। कहाँ? तो कटक में हुआ था। नेक्स्ट है मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। किससे? तो मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। नेक्स्ट है जीवन रक्षक हार्मोन एड्रेनल ग्रंथि से निकलता है। किससे? तो जीवन रक्षक हार्मोन एड्रेनल ग्रंथि से निकलता है। नेक्स्ट अमलगम में पारा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अमलगम में पारा पाया जाता है। नेक्स्ट ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन केपलर ने किया था। किसने? तो ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन केपलर ने किया था। नेक्स्ट है गोल्ड कोस्ट का नया नाम घाना। क्या है? तो गोल्ड कोस्ट का नया नाम घाना है। नेक्स्ट है गोरा उपन्यास के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर है। कौन है? तो गोरा उपन्यास के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर है। अब हम लोग आरआरबी मुंबई और भोपाल में 2003 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है टमाटर का खाया जाने वाला भाग फल है। क्या है? तो टमाटर का खाया जाने वाला भाग फल है। नेक्स्ट है विश्व का पहला बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया है। तो कौन है? तो विश्व का पहला बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया है। नेक्स्ट है बंगाल में फोर्ट विलियम्स का प्रथम अध्यक्ष चार्ल्स आयर थे। कौन है? तो चार्ल्स आयर थे। नेक्स्ट है लोहे तथा निकेल को पृथ्वी के कोड का मुख्य घटक माना जाता है। किसको? लोहे तथा निकेल को पृथ्वी के कोड का मुख्य घटक माना जाता है। नेक्स्ट है मानव कान ध्वनि के 20 से 20,000 हर्ट्ज डेसिबल को सुरक्षित रूप से सहन कर सकता है। नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति का श्रेय प्रोफेसर एस स्वामीनाथन को जाता है। किसको? तो प्रोफेसर एस स्वामीनाथन को जाता है। नेक्स्ट है अंकटाड तृतीय विश्व युद्ध के आर्थिक उन्नति से संबंधित है। किससे? तो तृतीय विश्व युद्ध के आर्थिक उन्नति से संबंधित है। नेक्स्ट है परमाणु का केंद्र न्यूक्लियस कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूक्लियस कहलाता है। नेक्स्ट है वर्षा अधिकांश प्रदूषकों से वातावरण को साफ रखता है। क्या रहता है? वर्षा अधिकांश प्रदूषकों से वातावरण को साफ रखता है। नेक्स्ट है आर्य बाहर से आकर सर्वप्रथम पंजाब में बसे। कहाँ? तो आर्य बाहर से आकर सर्वप्रथम पंजाब में बसे थे। नेक्स्ट है 1917 में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग चंपारण में हुआ था। कहाँ? तो चंपारण में हुआ था। नेक्स्ट है 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? तो 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है राणा प्रताप सागर जल विद्युत से संबंधित है। किससे? तो राणा प्रताप सागर जल विद्युत से संबंधित है। नेक्स्ट है सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के साथ अलीनगर संधि की थी। किसने? तो सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के साथ अलीनगर संधि की थी। नेक्स्ट है दक्षिण पश्चिम की मानसून जून सितंबर में होती है। कब? तो दक्षिण पश्चिम की मानसून जून से सितंबर में चलती है। नेक्स्ट है टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के हैं। किसके? तो टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के हैं। अब हम लोग प्रमुख वचन एवं नारे के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे कि कौन कौन सा वचन किसके द्वारा दिया गया था। इसमें फर्स्ट करो या मारो भारत छोड़ो, तो ये नारा महात्मा गांधी के द्वारा, किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, तो यह नारा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, किसके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है इनकलाब जिंदाबाद, तो यह नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है वेदों की ओर लौटो, तो वेदों की ओर लौटो यह नारा दयानंद सरस्वती के द्वारा, किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो यह नारा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो यह नारा मोहम्मद इकबाल के द्वारा, किसके द्वारा? मोहम्मद इकबाल के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है दिल्ली चलो जय हिंद, तो यह नारा सुभाष चंद्र बोस, किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है पूर्ण स्वराज, तो पूर्ण स्वराज यह नारा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट है विजय विश्व तिरंगा प्यारा, तो यह नारा श्यामलाल गुप्त के द्वारा, किसके द्वारा? श्यामलाल गुप्त के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो यह नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है साइमन कमीशन वापस जाओ, तो यह नारा लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो यह नारा राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है श्रीमेव जयते, तो यह नारा श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है हे राम, तो यह नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है वंदे मातरम, तो यह नारा बंकिम चंद्र चटर्जी, किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है जन मन गण, तो यह नारा रविन्द्रनाथ टैगोर, किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान,
तो यह नारा भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट आराम हराम है, तो यह नारा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट जय जवान जय किसान, तो यह नारा लाल बहादुर शास्त्री, किसके द्वारा? तो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट जय जवान जय किसान जय विज्ञान, तो यह नारा अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है यह एक डूबते बैंक का अग्रिम तिथि चेक है, तो यह महात्मा गांधी के द्वारा बोला, किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट है मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति का आंसू पोंछना है, तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बोला गया, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट है देश की पूजा ही राम की पूजा है, तो यह नारा मदन लाल धिंगरा के द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा? मदन लाल धिंगरा के द्वारा। नेक्स्ट है संपूर्ण क्रांति, तो यह नारा जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है जय जगत, तो जय जगत का नारा विनोबा भावे के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है देश, अब हम लोग देश के बीच महत्वपूर्ण सीमा रेखा के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम जानेंगे कौन सी सीमा रेखा कौन कौन से देश के बीच है। इसमें फर्स्ट मैकमोहन रेखा, तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है, किसके बीच? तो भारत और चीन के बीच है। नेक्स्ट है रेडफ्लिक रेखा, तो रेडफ्लिक रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है, किसके बीच? भारत और पाकिस्तान। नेक्स्ट है डूरंड रेखा, तो डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, किसके बीच? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। नेक्स्ट है हिडनबर्ग रेखा, तो हिडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच है, किसके बीच? जर्मनी और पोलैंड। नेक्स्ट है 24वीं अक्षांश रेखा, तो 24वीं अक्षांश रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच, किसके बीच? भारत और पाकिस्तान। नेक्स्ट है 38वीं समानांतर रेखा, तो 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया के बीच है, किसके बीच? उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया के बीच। नेक्स्ट है 49वीं समानांतर रेखा, तो 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका एवं कनाडा के बीच है, किसके बीच? अमेरिका एवं कनाडा। नेक्स्ट है 17वीं अक्षांश रेखा, तो यह रेखा उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम के बीच है, किसके बीच? उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम के बीच। नेक्स्ट है मैगिनॉट और सीज फ्राइड रेखा, तो यह रेखा जर्मनी एवं फ्रांस के बीच है, किसके बीच? जर्मनी एवं फ्रांस के बीच। नेक्स्ट है ऑर्डरनेस रेखा, तो ऑर्डरनेस रेखा पूर्वी जर्मनी एवं पोलैंड के बीच है। नेक्स्ट है मेडिसन रेखा, तो मेडिसन रेखा अमेरिका एवं कनाडा के बीच है। नेक्स्ट है मैन रहीम रेखा, तो मैन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच है, किसके बीच? रूस और फिनलैंड। अब हम लोग आरआरबी चंडीगढ़ में 2004 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है जुड़वा शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद हुसैन सागर झील से जुड़े हैं, किससे? तो हुसैन सागर झील से जुड़े हैं। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे बिजली का इंजन चितरंजन में बनाती है, कहाँ? तो भारतीय रेलवे बिजली का इंजन चितरंजन में बनाती है। नेक्स्ट है पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में कहाँ है? तो पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। नेक्स्ट है मानचित्र पर समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा कट्स कहलाती है, कट्स कहलाती है। नेक्स्ट है सलाल परियोजना चिनाब नदी पर है, किस पर? तो सलाल परियोजना चिनाब नदी पर है। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में कहाँ है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। नेक्स्ट है डिप्थीरिया रोग से गला ग्रस्त होती है, क्या? तो डिप्थीरिया रोग से गला ग्रस्त होती है। नेक्स्ट है देवदास उपन्यास के लेखक शरत चंद्र चटर्जी है, कौन है? तो देवदास उपन्यास के लेखक शरत चंद्र चटर्जी है। नेक्स्ट है संविधान सभा के 8वीं अनुसूची का संबंध भाषाओं से है, किससे है? तो भाषाओं से है। नेक्स्ट है डेविस कप का संबंध लॉन टेनिस से, किससे? तो डेविस कप का संबंध लॉन टेनिस से है। नेक्स्ट है चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के सृजनाकर्ता नेक चंद है, कौन है? तो नेक चंद है। नेक्स्ट भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन सेबी करता, कौन करता है? तो भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन सेबी करता है। नेक्स्ट मायोपिक आंख अवतल लेंस के प्रयोग द्वारा ठीक की जा सकती है, किसके द्वारा? तो अवतल लेंस के प्रयोग द्वारा ठीक किया जा सकती है। नेक्स्ट है तापमान को -273 डिग्री सेल्सियस कम कर देने से सभी गैस शून्य स्थान घेरती है, कितना? तो शून्य स्थान घेरती है। नेक्स्ट है थल समीर एवं समुद्री समीर बनने का कारण समान है, क्या है? समान है। नेक्स्ट है अकबर 13 वर्ष 6 माह में सम्राट बना, कब? तो अकबर 13 वर्ष 6 माह की आयु में सम्राट बना था। अब हम लोग आरआरबी गोरखपुर में 2004 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करें। इसमें फर्स्ट है सम्राट बिंदुसार का संबंध मौर्य वंश से किससे? तो सम्राट बिंदुसार का संबंध मौर्य वंश से है। नेक्स्ट है कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक थे, किसके? तो कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक थे। नेक्स्ट है कुषाण राजवंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क था, कौन था? तो कुषाण राजवंश का प्रमुख शासक कनिष्क था। नेक्स्ट है मुगल सम्राट अकबर ने बुलंद दरवाजा बनाया था, किसने? तो मुगल सम्राट अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया था। नेक्स्ट है महाराष्ट्र राज्य सूती वस्त्रों को तैयार करने तथा उत्पादन में अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, कब? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था।
नेक्स्ट, भारत द्वारा प्रथम परमाणु विस्फोट का भूमिगत परीक्षण 18 मई 1974 को किया गया। कब? 18 मई 1974 को किया गया था। नेक्स्ट है DRDO द्वारा विकसित टैंक अर्जुन है। क्या है? तो DRDO द्वारा विकसित टैंक अर्जुन है। नेक्स्ट है ब्रोंकाइटिस रोग का संबंध फेफड़ा से किससे? तो ब्रोंकाइटिस रोग का संबंध फेफड़ा से है। नेक्स्ट है एक औसत वयस्क के रक्त का आयतन 5 से 6 लीटर लगभग होता है। कितना? तो 5 से 6 लीटर होता है। नेक्स्ट है डीएनए न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग किसका? तो डीएनए न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग है। नेक्स्ट है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से निर्मित किया गया है। किसके सहयोग से? तो ब्रिटेन के सहयोग से निर्मित किया गया है। नेक्स्ट है गीत सेट्टी का संबंध बिलियर्ड से किससे? तो गीत सेट्टी का संबंध बिलियर्ड से है। नेक्स्ट है ईरानी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से किससे? तो ईरानी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। नेक्स्ट है पीयूष ग्रंथि सिर में स्थित होता है। कहाँ? तो पीयूष ग्रंथि सिर में स्थित होता है। नेक्स्ट है राज्यों के राज्यपाल संविधान के अंतर्गत अपने आचार व्यवहार के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है भारत के अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था? तो भारत के अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद और जितने भी रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक बचे हुए हैं वो सारे को हम आने वाले वीडियो में पार्ट बाय पार्ट अपलोड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।